हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे कि 3 पार्ट हमने करवा दिए थे आपको। एक आपका राष्ट्रीय था, अंतर्राष्ट्रीय हमारा चल रहा था। तो उसी को पहले हम रिवीजन करें, उसके बाद हम कुछ नया पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन इसलिए करेंगे क्योंकि याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब याद होगा तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं। हमने कहाँ कहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात की थी, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है पोलैंड के। हमने बताया था पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हूँ कैसे याद करोगे। पोलैंड में डा है, डोनाल्ड टस्क में भी डा है। ठीक है, ठीक, पहला हो गया। दूसरा है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति पेरू रहा रहा था, हमने कहा था बोलू मार्ट में भी रहा आ रहा है। ठीक, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग याद रखिए। तो पहले में पोलैंड डोनाल्ड टस्क हो गया, डा आ गया। दूसरे में पेरू, पेरू में रहा आया, तो बोलू डीना बोलू आर्ट में भी रहा आ गया। क्लियर। तीसरा है स्लोवानिया। स्लोवानिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इनका क्या नाम है? वानिया से मैंने बताया था ना, नताशा याद रखेंगे। वानिया से क्या याद रखेंगे? नताशा याद रखेंगे। फिर अगला है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये तो आपको पता होगा, ये बहुत चर्चा में रहती है। क्या है? जॉर्जिया मेलोनी जी हैं। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी जी। फिर है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है? उनका नाम है, सऊदी अरब में हमने बताया था कि आप कैसे याद रखेंगे, रा से याद रखेंगे। अरब में रा है, और रेयाना में भी रा है, और बरनाबी में भी क्या है, तो रेयाना बरनाबी है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। ठीक। इसके बाद हमने बताया था न्यूजीलैंड के आपको बताते क्रिस्टोफर लक्सन है। न्यूजीलैंड के कौन है? याद रखना, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था आर आर वाले। तो न्यूजीलैंड के ऐसा होता है, जब एग्जाम क्या करता है, कभी कभी ये 4-5 तुम्हें दे देगा, मिलाने के लिए दे देगा, तो समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। तो न्यूजीलैंड का क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन है न्यूजीलैंड के। ठीक। फिर अगला है लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ बोकई हैं। कौन है? जोसेफ बोकई हैं, ये लाइबेरिया के। क्लियर। फिर अगला है अमेरिका की पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है, उनका नाम है, याद रखना, मनप्रीत सिंह। क्या नाम है? मनप्रीत सिंह। अगला है 21,000 फीट से छलांग लगाने वाली पहली भारतीय स्काई ड्राइवर कौन बनी है? शीतल महाजन बनी। क्लियर, कोई डाउट? फिर है यूएनओ में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई। कौन? रुचिरा कंबोज जी। कौन नियुक्त हुई? रुचिरा कंबोज जी हुई है। क्लियर। अगला है आकाशवाणी की डीजी नियुक्त हुई। आकाशवाणी के प्रधान निदेशक पहली महिला नियुक्त हुई वसुधा गुप्ता। कौन है? वसुधा गुप्ता। हमने याद रखना, वाणी से वाह, और इसमें आ रहा है वसुधा गुप्ता, याद रखना। ठीक। फिर अगला है टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी। टेस्ला एक कंपनी है, उसके वैभव तनेजा जी हैं। कौन है? वैभव तनेजा जी भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी वैभव तनेजा जी हैं। क्लियर। फिर है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर क्या है? मेक इन इंडिया जो योजना चली थी, उनके ब्रांड एम्बेसडर में चेंज हुए हैं। मेक इन इंडिया के कौन है? पीयूष खवांडा जी। पीयूष खवांडा जी, याद रखना। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई हमने बताया था, होमवर्क कर लेना। सितंबर 2000, याद बताना कब हुई थी। ठीक। पीयूष खवांडा जी। अगला है बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लियोनल मेसी जी। ठीक, लियोनल मेसी जी। फिर है बेटी बचाओ, ये अपनी लेखरा जी हैं। कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपनी लेखरा जी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब की किस नंबर का मनाया गया? 2023 में 90 नंबर का मनाया गया। कभी कभी क्रम पूछ लेता है। ठीक। फिर अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस, देखो है अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन हुआ कहाँ अपने यहाँ? 16 संस्करण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस 16वां संस्करण कहाँ हुआ? मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। किसकी? फिलीपींस की राजधानी। वहीं पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। क्लियर। फिर अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल में। ये अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन हुआ कहाँ? भारत में, भोपाल में हुआ। ठीक। अब इधर देखते हैं, देखिए क्या है, कालाजार खत्म करने की जो टारगेट है सरकार का, वो 2023 था। ठीक। क्लियर। फिर है रेलवे को 100% विद्युतीकरण करना, 2023 था। क्लियर। फिर उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी 2023 था। तो 2023 तक कौन कौन था? रेलवे हो गया, आपका कालाजार हो गया, और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ये 2023 है। फिर 2024 में क्या? हर घर नल अभियान। हर घर नल, हर घर तक नल पहुंचाने का, जल पहुंचाने का सरकार का टारगेट था 2024 तक। क्लियर। फिर है 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 2025 तक। ठीक, 100 एयरपोर्ट। फिर है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक। याद रखना, मोस्टली बहुत बार पूछा जा चुका। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक। फिर टीबी मुक्त 2025 तक, टीबी मुक्त भी 2025 तक, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी 2025 तक, और पेट्रोल में 20% एथनॉल भी 2025 तक। क्लियर हुआ। और विकसित भारत का टारगेट कब है, ये हमने बताया था। आप लोग लिखकर बताइए विकसित भारत का टारगेट कब तक है। ठीक। नेट जीरो कार्बन, अगर यहाँ पे लिख लें, नेट जीरो कार्बन 2070 है।
नेट जीरो कार्बन कब तक है? 2070 तक, ठीक। 2047 तक क्या है ये आप बताइएगा, ठीक। फिर अगला है, यहाँ पे देखते हैं कि देखिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अभी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है हमने आपको बताया था। तो अभी 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर किसको? गरबा नृत्य को शामिल किया। ये गुजरात का गरबा नृत्य, ठीक। अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया, किसे घोषित किया? टेलर स्विफ्ट। ये अमेरिका की पॉप गायिका है, ठीक, पॉप गायिका है टेलर स्विफ्ट जी, इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। फिर अगला है सीईओ ऑफ द ईयर, हमने कहा सीईओ ऑफ द ईयर ए सैम अल्टमैन, ओपन एआई कंपनी है जो, उसके ये क्या है? सीईओ है, ठीक, सैम अल्टमैन, ठीक। अगला है एथलीट ऑफ द ईयर, हमने यहाँ पर बताया था लियोनेल मेसी जी के बारे में, किसके ब्रांड में है? बायजूस के। और यहाँ पे एथलीट ऑफ द ईयर भी लियोनेल मेसी जी को बनाया गया, अर्जेंटीना के। कहाँ के? अर्जेंटीना। फिर अगला है 3 के बेल्ट एंड वन रोड, इसमें इससे अलग होने की घोषणा इटली ने भी की। और उस दिन हमने बताया था कि दूसरा कौन सा देश था, लेकिन आप लोगों ने नहीं बताया होगा, याद कर लिया होगा। और दूसरा यहाँ पे फिलीपींस लिख लीजिए, कौन सा? फिलीपींस ने भी चीन के बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव परियोजना से अलग होने की घोषणा कर दी, ठीक। फिर क्या है? विश्व में 8 अजूबा थे, और 8वां जो था वो इटली का पोम्पोई को छोड़कर, इटली का जो पोम्पोई 8वां अजूबा था उसको छोड़कर ये अंकोर वाट का मंदिर, जो भारत का अंकोर वाट का मंदिर है, इसे घोषित कर दिया गया विश्व का 8वां अजूबा, ठीक। फिर ये हो गया आपका। अब हमने बताया था एक रिपोर्ट जारी हुई थी, कौन सी? क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, क्योंकि रहने के लिए कौन सा शहर कितना उपयुक्त है, ठीक। 2023 ये किसने जारी की थी? मर्सर जारी करता है, कौन? मर्सर एक पत्रिका है, उसने जारी की थी। पहला इसमें था वियना। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ठीक। अब अगर होमवर्क कर रहे होंगे तो आपको बताया था हमने यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है, ये आपको बताया था। अगला है, पहला होगा वियना ऑस्ट्रिया लिविंग सिटी में, दूसरा आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ज्यूरिख। तीसरा है ऑकलैंड, ऑकलैंड कहाँ पड़ता है? न्यूजीलैंड में पड़ता है। कहाँ? न्यूजीलैंड में। ये हो गए 3 शहर। अब भारत के भी 7 शहर इसमें शामिल किए। कितने टोटल शहर कितने हैं? टोटल याद रखना 241। कभी कभी टोटल पूछ लेगा आपको, ऑप्शन चेंज करने के लिए, चूज करने के लिए देगा, ठीक। तो 241 शहर हैं। तो भारत के इसमें कितने 7 शहर शामिल हैं, और जो टॉप 3 हैं वियना, ज्यूरिख, ऑकलैंड बता दिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड। भारत के साथ कौन कौन से? 153 नंबर पर हैदराबाद, 154 पर पुणे, 156 में बेंगलुरु, और 172 पर आप याद रखना न्यू दिल्ली है। तो नंबर 1 अगर इंडिया में देखेंगे तो नंबर 1 पर हैदराबाद, उसकी विश्व रैंकिंग से 153 है, और अगर 172 है विश्व रैंकिंग में न्यू दिल्ली, ठीक। कौन सा है? 172 है न्यू दिल्ली, ठीक। अब है फोर्ब्स द्वारा 100 शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची जारी की थी, इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे उर्सुला वॉन डर जो हमने बताया था यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, इन्हें पहले नंबर पर रखा गया। फर्स्ट नंबर किसका है? उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। तो कभी कभी ये पूछ ले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप बता दो उर्सुला वॉन डेर लेयन। फोर्ब्स द्वारा जारी शक्तिशाली महिलाओं में नंबर टॉप पर कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन है, ठीक। अगला है दूसरा क्रिस्टीना लेगार्ड, एक यहाँ पहले आईएमएफ की अध्यक्ष थी, लेकिन वर्तमान में यूरोपीय सेंट्रल बैंक है उसकी अध्यक्ष है। याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना लेगार्ड है। थर्ड नंबर है कमला हैरिस। कमला हैरिस के बारे में जानते हैं, जो भारत वंश की हैं, भारतीय हैं, और ये कहाँ? अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर इन्होंने पद शोभित हुआ है, ठीक। ये हो गया 3 हो गए, ठीक। अब भारत में कितनी इसमें शामिल हुई हैं? भारत की देख लीजिए, भारत में पहले नंबर पे कौन? निर्मला सीतारमण जी, इन्हें 32वीं रैंकिंग वैश्विक स्तर पर मिली है, और इंडिया में पहले स्थान पर हैं। तो निर्मला सीतारमण जी एक कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने लगातार सबसे अधिक बार लगातार एक ही कार्यकाल में बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक। फिर अगला है रोशनी नाडर जी हैं, रोशनी नाडर को 60वां स्थान मिला है। तीसरा है सोमा मंडल जी, इनको 17वां स्थान मिला है, और किरण मजूमदार को इन्हें 76वां स्थान मिला है, ठीक। दोस्तों इस प्रकार से हमने रिवीजन करा। अब हम इसके आगे जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बिंदु बचे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो जाएगा, फिर आपका आर्थिक करवा देंगे। इसी प्रकार से सारे महत्वपूर्ण बिंदु करवा देंगे। तो आज के लिए ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास से आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु चल रहे थे। जो दृष्टि की आई मैगजीन है, आई
उसी से हम करवा रहे थे। तो दोस्तों हमने प्रधानमंत्रियों के बारे में बताए थे, राष्ट्रपतियों के बारे में बताया था, कहाँ-कहाँ के नए देश के अभी राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और किस लिए वो महत्वपूर्ण है, वहाँ की घटना को भी उनसे संबंधित बताया था। तो दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आगे चर्चा करते हैं। इस प्रकार से हम दिन प्रतिदिन आपकी पूरी मैगजीन पेपर से पहले खत्म करवा देंगे, ठीक है? तो दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक? तो दोस्तों क्या है, हमने उस दिन बताया था जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। आज 2-3 और बताते हैं, जैसे लग्जमबर्ग है। अब जैसे राष्ट्रपति बताते हैं तो आप ये देखिएगा, राष्ट्रपति जो है लग्जमबर्ग का राष्ट्रपति कौन है? ल्यूक फ्रीडेन है। कौन है प्रधानमंत्री, कौन है लग्जमबर्ग का? ल्यूक फ्रीडेन है। कौन है? ल्यूक फ्रीडेन, ठीक। तो कौन है लग्जमबर्ग का जो प्रधानमंत्री है? वो है ल्यूक फ्रीडेन। नंबर 1 क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि लग्जमबर्ग की स्थिति क्या है, विश्व संसार का जो मैप है उसमें लग्जमबर्ग कहाँ पर है, इसके पड़ोसी देश क्या है, ये पूछ सकता है अगर बहुत कठिन पूछेगा तो। फिर क्या है, स्लोवाकिया के भी प्रधानमंत्री नए बने हैं। स्लोवाकिया कहाँ पड़ती है ये आप लोग देखिएगा, इसकी राजधानी क्या है? तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का रॉबर्ट फिको है, ठीक है, रॉबर्ट फिको जी, ठीक। अब तीसरा है इक्वाडोर की, ये राष्ट्रपति हैं, ये कौन बने? ये राष्ट्रपति बने हैं। तो ये इक्वाडोर के क्या है? राष्ट्रपति हैं, डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ ये कहाँ के हैं? इक्वाडोर के। तो हमने जिस प्रकार से एक अक्षर पकड़ के बताया था कि लर्न करने की ट्रिक है, इसमें भी आप वही अपना सकते हैं, ठीक। अगला है तंजानिया। तंजानिया की राष्ट्रपति, ये पहली राष्ट्रपति महिला बनी है। और तंजानिया की लोकेशन पूछे तो आप बताइएगा, तंजानिया की राजधानी क्या है, इस प्रकार से आप बताएंगे। तो ये क्या है, ये भी भारत की राजकीय यात्रा पर आई थी और इन्हें जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू जिसे कहते हैं, उसके द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। इनका नाम है सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन जी हैं। ये कहाँ के हैं? तंजानिया की। कहाँ के? तंजानिया। क्लियर। अगला है मालदीव। मालदीव के बारे में सभी लोगों को पता होगा। मालदीव के राष्ट्रपति किस लिए चर्चा में आए थे? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री गए थे वहां पर, तो वहां के 3 मंत्रियों ने उनके लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे थे, और जिसके खिलाफ वहां के राष्ट्रपति ने क्या किया, वहां के तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और उसे बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू, ठीक, मोहम्मद मुइज़ू। अभी वहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो KLSO एक योजना चली है, वो किससे संबंधित? तो आप याद रखेंगे, केरल लक्षद्वीप में नेटवर्क को विस्तार करने के लिए, जो भी वहां पे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस पूछा था, किसने उद्घाटन किया था? मोदी जी ने किया। किसने किया? मोदी जी ने। तो मालदीव के माँ से याद कर लो, माँ से मोहम्मद, माँ से मुइज़ू, मोहम्मद मुइज़ू, ठीक। अब यहीं पर एक बात और बताते हैं। मालदीव ने अभी क्या हुआ, एक बंगाल में एक चक्रवात आया था, उसका नाम था मिथिली। क्या नाम उसका? मिथिली। मिथिली चक्रवात का नाम किसने दिया था? कि मालदीव ने दिया। किसने दिया? मालदीव ने। जो नाम रखने की प्रक्रिया है ये 2004 से शुरू है। पहले 8 देश इसमें थे, वर्तमान में 13 देश हैं। पहले 8 देश थे, उनके पास 8 × 64 नाम रखने की परमिशन थी। इसमें 13 देश हैं, तो 13 3 169, 13 का स्क्वायर 169, इतने नाम रख सकते हैं। तो इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? 13 देश हैं, ठीक। क्लियर। तो ये हो गया। मालदीव के मोहम्मद मुइज़ू हैं। मिथिली चक्रवात का नाम मालदीव ने रखा। ये आया कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में। और किसको इसने प्रभावित किया था? भारत और बांग्लादेश को प्रभावित किया था मिथिली चक्रवात ने। यहीं पर एक और आया था, ये आया था, ये मैक्सिमम जो चक्रवात है बंगाल की खाड़ी में आते हैं। और जो बोंगो सागर था ये पूछा गया था, लेकिन बोंगो सागर था ये बंगाल की खाड़ी में नहीं आया था, इसलिए इसको पूछा गया था। तो बोंगो सागर का नाम बांग्लादेश ने दिया था, और ये आया कहाँ पर था? ये अरब सागर में आया था। ये कहाँ? अरब सागर में। अरब सागर में आया, इसीलिए पूछ लिया, ठीक। अब क्या है अगला क्वेश्चन देखिए। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष हुआ था, वहां पे हमारे जो भारतीय नागरिक थे वो फंस गए थे, उनको सकुशल वापस लाने के लिए क्या किया गया था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। कहाँ कहाँ? इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच, ठीक। तो ऑपरेशन इजराइल में जा है, ऑपरेशन अजय में भी जा है। क्लियर। अगला है हमास के खिलाफ इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। आयरन वहां की डोम पद्धति है, वहां पर डोम पद्धति है, इसलिए हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया था। क्लियर। अब हमास ने भी चलाया था, वो आप लोग बताइए किस नाम से चलाया था, ठीक। अगला है ब्लेचली घोषणा पत्र। ये किससे संबंधित है भैया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लेचली वाला। ब्लेचली जो इस समय देखा हुआ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जोर शोर से जो वो चल रहा है, बढ़ावा है जोर शोर से, इसलिए ब्लेचली घोषणा पत्र की शुरुआत हुई। इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिम से निपटने के लिए इसकी शुरुआत है। किसकी? ब्लेचली घोषणा पत्र। आपसे पूछेगा किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। क्लियर। अगला है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, अभी लिस्ट जारी हुई है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल कौन कौन से? जो भारत के 2 शहर शामिल हैं, एक ग्वालियर
किस लिए? संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अगर और ज्यादा पूछेगा तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई, अब इसके हेड कौन है ये पूछ लेगा, क्लियर। अगला देखिए, अब यूएनडब्ल्यूटी विश्व व्यापार सॉरी विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 25वीं महासभा की अभी बैठक हुई थी, कहाँ हुई याद रखिएगा, समरकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुई? समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक। इसे में किया हुआ भारत के एकमात्र गांव को विश्व पर्यटन सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, उसका नाम है धोरेडो गांव। अब ये धोरेडो गांव कहाँ भैया पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर अगला है वैश्विक नवाचार। तो दोस्तों हम किसकी बात कर रहे थे? जैसे वैश्विक नवाचार रैंकिंग भारत की कौन सी है? 40 है। किस नंबर पे है भारत? 40 नंबर है। कुल देश कितने हैं? 132 है, ठीक। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि उत्तरी अमेरिका में पहली गांधी संग्रहालय, उत्तरी अमेरिका में पहला गांधी संग्रहालय स्थापित किया गया, कहाँ पर? ह्यूस्टन टेक्सास में, ह्यूस्टन टेक्सास में, ठीक है, क्लियर। फिर क्या है? अब दूसरा देखिए, भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का या बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ? और उसका नाम क्या है? स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी नाम है उसका। और कहाँ हुआ? मैरीलैंड में। कहाँ? मैरीलैंड। मैरीलैंड भैया कहाँ पड़ता है? यूएसए में, ठीक। कहाँ पड़ता है? यूएसए में, ठीक। अगला है, अगर देखा जाए भारत का, यहीं पे देखो और देखो क्वेश्चन, भारत के बाहर विश्व के दूसरा, भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का अभी उद्घाटन किया, ठीक। भारत के बाहर विश्व के सबसे बड़े दूसरे हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? न्यू जर्सी यूएसए में। कहाँ हुआ? न्यू जर्सी यूएसए में, क्लियर। और अगला देखिए, हरिकेन ओटिस एक आया था, हरिकेन ओटिस एक चक्रवात आया था, ठीक, ये तूफान आया था, सॉरी क्या आया था? हरिकेन ओटिस एक तूफान आया था। ये कहाँ पड़ता है? हरिकेन, ये टॉर्नेडो या मेक्सिको, अकापुल्को, अकापुल्को कहाँ जगह है? मेक्सिको में आया था। कौन? तो पूछ लेगा हरिकेन कहाँ से संबंधित है, तो आप बताएं मेक्सिको, मेक्सिको से कहाँ? अकापुल्को, ठीक। ये पूरा नाम है हरिकेन ओटिस, क्लियर। अब अगला देखिए, अगर एक क्यूएस रैंकिंग एक जारी करती है, ठीक, क्यूएस रैंकिंग, क्यूएस की पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, क्वा रेली। क्यूएस रैंकिंग की फुल फॉर्म क्यूएस की देखिए, क्वाका रेली साइमंड्स, एस से साइमंड्स, क्यू से क्वाका रेली, क्लियर, क्वाका रेली साइमंड्स, ठीक। विश्व रैंकिंग एशिया, विश्व रैंकिंग जारी करा इसने 2024 में, और इसमें पहली यूनिवर्सिटी पेकिंग विश्वविद्यालय चीन की है। कहाँ की है? पहला स्थान किसे मिला? पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है, पेकिंग विश्वविद्यालय कहाँ का? चाइना का, इसे पहला स्थान दिया इसने, ठीक। अगला है, भारत में पहला स्थान किसे मिला? आईआईटी बॉम्बे में। अगर विश्व स्तर पे इसको देखा जाए, एशिया स्तर पे, सॉरी एशिया की रैंकिंग जारी की, तो एशिया में ये 40वें नंबर पर आती है, लेकिन भारत में ये पहले नंबर से आती है, ठीक। तो दोस्तों प्रयास करेंगे अच्छा कंटेंट आपको दें, और बस थोड़ा राइटिंग में समस्या है वो हम सही कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।